गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अवनीश कुमार सिंह आज कक्षा 9 का क्षितिज भाग 1 का काव्यखंड बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता को लेकर प्रस्तुत हूँ। इससे पहले आप लोगों ने चंद्रगहना में लौटती बेर कविता पढ़ा, लेकिन वो भी सिलेबस से अब हटा दिया गया है। मेघ आए, यमराज की दिशा, ये चैप्टर सिलेबस से हटा दिया गया है। अब जो कविता है वो है बच्चे काम पर जा रहे हैं। काव्यखंड का ये लास्ट चैप्टर ही है। इसके बाद एक चैप्टर आपका बचा है कृतिका में, माटी वाली, उसको पढ़ाएंगे। फिर व्याकरण आपको हम कराएंगे बोर्ड पे से ही। बच्चे काम पर जा रहे हैं, राजेश जोशी की लिखी हुई यह कविता बाल शोषण की कहानी को कहता कि बच्चों को जिस उम्र में पढ़ना लिखना खेलना चाहिए उस उम्र में बच्चे काम पर जा रहे हैं, उस विषय पर इन्होंने कविता लिखा है कि क्यों जा रहे हैं काम पर। उससे पहले राजेश जोशी की जीवन परिचय के बारे में हम लोग जान लें। राजेश जोशी, जिनका जन्म सन 1946 ईस्वी में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता का कार्य इन्होंने शुरू कर दिया। कुछ सालों तक अध्यापन का कार्य भी किया इन्होंने। अध्यापन का कार्य करते हुए इन्होंने रचना का कार्य भी किया, यानी कि लेखन कार्य भी किया, जिसमें कहानियाँ, नाटक, लेख तथा टिप्पणियाँ और काव्य रचनाएं की हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, काव्य संग्रह में एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। इनकी जो भाषा शैली स्थानीय बोली बानी के शब्द होते हैं, सरल सहज हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग मिलता है तथा तत्सम तद्भव शब्दों का भी प्रयोग, उर्दू शब्दों का भी प्रयोग इनकी रचनाओं में मिलता है। अभिधा शब्द शक्ति के धनी। यहाँ पर जो कविता लिखा गया है उसमें कविता के माध्यम से बच्चों के बचपना छीने जाने का बहुत ही प्रभावी ढंग से चित्रण हुआ है। कवि सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पर व्यंग करते हुए कहता है कि ऐसी व्यवस्था किस काम की जिसमें बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन के उमंग से वंचित हों। उस पर करारा प्रहार किया है उन्होंने। कविता है कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखना, लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी पुस्तकें?
क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? एकाएक। तो फिर बचा ही क्या है? तो फिर बचा ही क्या है? इस दुनिया में कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब हम आपको इस कविता का भावार्थ बताने जा रहे हैं। राजेश जोशी जी, जिन्होंने देखा कि बच्चे काम पर जा रहे, सभी लोग देखते हैं, सभी लोग अपने आसपास, पड़ोस में, गांव में, शहरों में देखते हैं कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, लेकिन किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता है। परंतु एक कवि मन, एक पत्रकार मन, कहा गया है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। वहाँ पर राजेश जोशी जी ने इस भाव को व्यक्त किया है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरा यानी ठंड का, भयंकर ठंड का मौसम, दिसंबर और जनवरी का महीना, जब चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, कुहासा ही कुहासा होता है, सभी लोग अपने घरों में दुबके हुए होते हैं, वहाँ मजबूर माता पिता के वो बच्चे काम पर जाते हैं। सुबह सुबह उठ कर के कोई दुकानों पर काम करने जाता है, कोई खेतों में काम करने जाता है, कोई ढाबों पर काम करने जाता है, कोई होटलों में काम करने जाता है। बच्चे सुबह सुबह निकल लेते हैं काम पर, उस ठंड भरी कोहरे में सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। कभी कहता है कि हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। देखिए, तुकान तुक रहित है, तुक भी नहीं है, छंद भी नहीं, तो इसलिए इसको गाया नहीं जा सकता है, गे पद नहीं है, अन्यथा हम आपको गा करके पढ़ाते। कह रहे हैं कि सबसे भयानक पंक्ति है यह जो मैं लिख रहा हूं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह कोहरे से ढकी सड़क पर। यह बहुत भयानक है, बड़ा कष्टकर है, मुझे लिखते हुए बड़ा कष्ट हो रहा है। कह रहे लेकिन उससे भी भयानक यह है कि इसे विवरण की तरह लिखा जाना कि बच्चा देखो काम पर जा रहा है, कितना कमोल है, कितना कठोर है, जा रहा है काम पर। नहीं, इसको विवरण की तरह न लिख करके इसको प्रश्नात्मक शैली में लिखा जाना चाहिए, प्रश्न की तरह लिखा जाना चाहिए। प्रश्न पूछा जाना चाहिए समाज से कि बच्चे क्यों काम पर जा रहे हैं, बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। यह हमें समाज से, देश से, राजनेताओं से, शिक्षाविदों से यह प्रश्न करना चाहिए कि बच्चे आखिर काम पर क्यों जा रहे हैं, क्या मजबूरी है उनकी, क्या परेशानियां हैं, क्या समस्याएं उनकी है जो उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। क्योंकि आप जानते हैं, आप लोग भी बच्चे हैं, क्या आप लोगों का कुछ काम करने का मन करता है? मन तो यही करता है कि दिन भर हम खेलें, पढ़ने का भी मन नहीं करता है, खेलें, मोबाइल चलाएं, सोएं, बढ़िया बढ़िया खा लें, पहन लें। सभी बच्चों का मन करता है, काम करने का मन नहीं करता। अगर मम्मी पापा कुछ काम कह भी दें तो बड़ा भारी हो जाता है, क्या हम ही को दिन भर करती हो, बहुत भारी हो जाता है।
तो बच्चों का काम पर जाना सबसे भयानक पंक्ति है। इसको मैं लिख रहा हूँ तो सबसे दारुण पंक्ति है, लेकिन इस पंक्ति को विवरण की तरह लिखना और भी भयानक है, क्योंकि इसे प्रश्नात्मक शैली में लिखा जाना चाहिए। समाज से, देश से, लोगों से यह प्रश्न किया जाना चाहिए कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, कि बच्चे आखिर काम पर क्यों जा रहे हैं, ये हमें प्रश्न करना चाहिए। नहीं तो ऐसे ही बच्चे चले जाएंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। विवरण की तरह लोगों को तो यहाँ पे कौन सा हमारा बच्चा जा रहा है, लोगों की ये है, जब हमारा बच्चा जाएगा तो हम देखेंगे। इसे सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए, प्रश्न की तरह लिखा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। अब देखिए, प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने किस समस्या की ओर समाज का ध्यान आकर्षित कराना चाहा है? कि कवि ने समाज का ध्यान बच्चों द्वारा काम करने की व्यवस्था अर्थात बाल मजदूरी की ओर समाज का ध्यान आकर्षित कराना चाहा है। फिर प्रश्न उठेगा कि भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? कवि ने ऐसा इसलिए कहा है कि क्योंकि बच्चों का काम पर जाना समाज की भयंकरतम समस्या है। पर समाज और समाज के तथाकथित जो ठेकेदार हैं, वो इस समस्या को देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं, मानो उनके लिए बच्चों का काम पर जाना कोई नई बात नहीं है। जो अपने आप को समाज हितैषी बनते हैं, समाज का ठेकेदार बनते हैं कि समाज को हम चलाएंगे, अच्छी तरीके से चलाएंगे, वो सभी लोग जानते हैं कि बाल मजदूरी समस्या है, नियम भी बन गया है, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। फिर प्रश्न उठता है कि बच्चों का काम पर जाना किस किस के लिए लाभप्रद है और कैसे? भाई, अगर बच्चे काम पर जाते हैं तो कौन कौन लोग इससे फायदेमंद होंगे? क्योंकि बच्चों का काम पर जाना किसी के लिए लाभप्रद नहीं है। काम करने को विवश बच्चे जिंदगी भर के लिए मजदूर बनकर रह जाएंगे। इससे वे न कुशल नागरिक बन पाएंगे और न समाज तथा देश की उन्नति में अपना योगदान दे पाएंगे। लेकिन बच्चों का काम पर जाने से उन लोगों को फायदा है जो बाल मजदूरी कराते हैं, क्योंकि एक वयस्क मजदूर की जो लेबराना है वो 400 रुपया है, और एक बाल मजदूर रख लेंगे तो उसको 100 रुपये, 150 रुपये या 200 रुपये में ही काम करा लेंगे। क्योंकि घर पर अगर किसी मजदूर को, वयस्क मजदूर को रखेंगे तो उसको 400 रुपये देना पड़ेगा, 12,000 रुपया महीने देना पड़ेगा, और एक किसी बच्चे को रख लिए तो 3,000 रुपया महीना में ही वो काम कर देता है, यानी 100 रुपया पर डे के हिसाब से। तो सोचिए कि कहाँ 3,000 और कहाँ 12,000, कितना अंतर हो जाता है। और बच्चा भी वही सब काम करेगा जो कि वो वयस्क मजदूर करता है, क्योंकि उससे करवाया जाएगा। अगर कोई अपने घर रखा है तो वो पशुओं का चारा काटेगा, पशुओं का गोबर उठाएगा, उनके लिए झाड़ू पोछा करेगा, सब कुछ करेगा। होटल या ढाबों पर है तो बर्तन धुलेगा, सब्जी काटेगा, सब्जी बनाएगा, सब कुछ करेगा, खाना देगा, पानी देगा, खाना खिलाएगा, वो सब कुछ करेगा जो कि एक वयस्क मजदूर करता है, और उसे वो करवाया जाएगा मजबूरी में। दुकानों पर हम रख लेते हैं, देखते हैं कि अक्सर बड़े बड़ी दुकानों पर छोटे छोटे बच्चे रखे जाते हैं। वो किस लिए? वो भी क्योंकि वयस्क मजदूर को हमें 8,000 10,000 कम से कम देना पड़ेगा, ये 2,500 3,000 रुपया में रख लिए जाएंगे। तो इस प्रकार से बाल मजदूर से तो बहुत से लोगों को फायदा है, लेकिन समाज को फायदा नहीं है, देश को फायदा नहीं है, हमारे राष्ट्र का हित होने वाला नहीं है। जो बच्चे देश के भविष्य होते हैं, देश की
नींव होते हैं, उन बच्चों का भविष्य बचपन होता है और वह भविष्य ही खराब हो जाए तो वह भावी कर्णधार देश का कैसे बन सकता है। इस कविता का जैसे संदर्भ आप लिखेंगे तो लिखेंगे प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के बच्चे काम पर जा रहे हैं नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता राजेश जोशी जी हैं। प्रस्तुत काव्य में उन्होंने बाल मजदूरी के ऊपर समाज के जिम्मेदार लोगों का ध्यान आकर्षित कराने का प्रयास किया है। ये संदर्भ होता है, पिछले टेस्ट में आप लोग MT1 में भी MT2 में भी हमने संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए दिया था। आशय स्पष्ट करिए, प्रस्तुत काव्यांश का आशय स्पष्ट करिए, मतलब कि प्रस्तुत काव्यांश का आशय में संदर्भ और व्याख्या दोनों स्पष्ट करना होता है। कभी कभी आता है कि प्रस्तुत काव्यांश का शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, तो वहाँ पर उस समय में आपको संदर्भ, व्याख्या और उसका शिल्प सौंदर्य देना होता है। इस प्रकार से व्याख्या करना होता है। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मैं इसका अगला पार्ट आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। उसके लिए फिर आप अगला वीडियो देखिए। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, तथा कोई भी परेशानी हो आपको इस वीडियो से संबंधित या इस चैप्टर संबंधित या हिंदी सब्जेक्ट संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से या डायरेक्ट फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9450460943। तो आज का वीडियो इतना ही, धन्यवाद।